हेलो एंड वेलकम टू जे रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अब यूजीसी नेट फाइनली अपडेट आ गई है एग्ज़ाम की एंड होपफुली अभी आप रिवीजन कर रहे होंगे, आपकी सारी प्रिपरेशन ख़त्म हो गई होगी। राइट, आप प्रैक्टिस मोड अभी आपका चल रहा होगा। राइट, बट इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है कि आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम को। राइट, अटेम्प्ट करना भी एक अपने आप में चैलेंज है। कैसे, मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बार थोड़ा सा चेंज हो रहा है पैटर्न विथ रिस्पेक्ट टू योर लाइक ओएमआर बेस्ड पेपर हो रहा है। ठीक है, अब तक ऑनलाइन होता था, आप कंप्यूटर पे करते थे सॉल्व। ठीक है, कोई भी ऑप्शन गलत हुआ तो उसको आप सही कर सकते थे बाद में। लेकिन एक बार जब आपने ओएमआर में अभी सर्कल कर दिया तो वो आप उसको बाद में आप नहीं हटा सकते। राइट, सो इससे रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। हम चाहते तो नहीं है, लेकिन हमसे गलती से भी मिस्टेक हो जाता है एंड दैट इज़ रियली गोइंग टू कॉस्ट आवर मार्क्स। राइट, सो ओएमआर बेस से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस होती हैं जिसको आप पहले से ही अवॉइड कर सकते हो, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो सिंस योर पेपर इज़ योर ओएमआर बेस्ड, तो इस टाइम आपको काफ़ी अटेंटिव होना पड़ेगा। अटेंटिव, देखिए, अटेंटिव इन द सेंस डेफिनेटली आप मेंटली आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत अच्छे से रेस्ट करिए। ठीक है, स्ट्रेस होता है, आई डू अंडरस्टैंड, मैं भी उस फेज़ में थी। लास्ट मोमेंट पे तो ऐसा लगता है ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, सब पढ़ ले, बट वो सिर्फ स्ट्रेस देता है स्टूडेंट को। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अभी तक आपने जितनी प्रिपरेशन की है आप उस पर भरोसा रखिए। जितना आ रहा है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहिए। भाई आएगा तो आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करिए। ठीक है, कंप्लीट नींद लीजिए सो दैट नेक्स्ट डे आप अच्छे से फोकस कर सके एग्ज़ाम पे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि इतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, तो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखिए। कुछ ऐसा खा के जाइएगा कि जिससे आपको नींद ना आए और आप फुल भी रहें। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह आप ज़्यादा खा कर जाइएगा एंड दैट इज़ रियली गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन द एग्ज़ाम हॉल। और देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में है तो ब्रेकफास्ट आप लाइट ही करके जाइएगा। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह लेके जाएगा एंड डेफिनेटली अगर सेंटर में अगर आपको बॉटल ले जाने को अलाउ मिले तो ठीक है, वरना पानी वगैरह पीते रहिएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी करना इस पेपर में बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पेज टर्न करके फिर उसके बाद सर्कल बनाओ शीट पे। सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कंज्यूम योर टाइम। राइट, सो इन चीज़ों को कैसे ध्यान देना चाहिए, राइट, सो दैट आपने अभी तक जितनी भी आपने प्रिपरेशन में अपना टाइम डाला है, कैसे वो अकम्प्लिश हो, कैसे वो सारी चीज़ें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। राइट, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आप अपना स्टेशनरी एक बैग अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, जिसमें कि आप बॉल पेन रखेंगे, ब्लैक ब्लू दोनों रख लीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पेन भी आप रख लीजिएगा, पेंसिल भी रख लीजिएगा, इरेज़र, शार्पनर, एवरीथिंग। ठीक है, जो भी नेसेसरी आपके स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, लेकिन ओएमआर जो शीट है उस पर आपको पेन से ही बनाना है। ठीक है, पेंसिल नहीं कैच करेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको पेन से ही वहाँ पे सर्कल बनाना है, ब्लू या ब्लैक, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, लेकिन बॉल पेन ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ऑलवेज स्टार्ट विद द बेस्ट पार्ट। बेस्ट पार्ट का मतलब ये है कि आप उस पेपर से स्टार्ट करिए जिसमें कि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा है, या आप डेफिनेटली एक बार आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, दो तीन शुरुआत के ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलो ये अच्छा है, ये वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरली बीइंग अ लॉ कैंडिडेट, डेफिनेटली मैक्सिमम पीपल विल गो विद पेपर टू। तो आप पेपर टू से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर से भी शुरू कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं तो आप डिसेंडिंग से भी आप कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल।
ठीक है, ऑल राइट, बट ऑलवेज स्टार्ट विद दैट पार्ट कि जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों। ऑल राइट, थर्ड पॉइंट इज दैट प्रॉपरली वॉच क्वेश्चन नंबर बिफोर सर्कलिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सर्कल मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपने गलती से कर दिया, या वाइस वर्सा हो गया, 11 का 10 में कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। और ये सिचुएशन आएगी, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइमा फेसी आप, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सारे क्वेश्चंस को आप शुरुआत से ही सर्कल करते हुए चले जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको डाउट होगा, ठीक है। तो आपको अगर डाउट हो रहा है, ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप सर्कल मत बनाइए, आप वहां पे डॉट कर दीजिए, ठीक है। डॉट जो है वो आपका सॉफ्टवेयर नहीं कैच करेगा जब तक कि आप 95% या 100% आप सर्कल नहीं कर देते हैं उस सर्कल को, ठीक है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में, आप डॉट कर दीजिए, या आप डॉट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पेंसिल से भी मार्क कर दीजिए वहाँ पे। फिर जब आप कंफर्म होंगे कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तो फिर आप उसको फाइनल पेन से आप ज़रूर मार्क करिएगा, ठीक है। पेंसिल से आप ठीक है, जस्ट फॉर क्वेश्चन फॉर रिव्यू आप सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल फिर कैच नहीं करता पेंसिल का मार्क, ठीक है, पेन का ही मार्क कैच करेगा। तो ये तो रहा कि जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहे हैं, राइट। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो वहाँ पे आप सर्कल बना दीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर आप कुछ भी, आप अपना हिंट आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सर्कल बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर देख लीजिए। एंड मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ स्केल भी कैरी करिए, ठीक है। आप स्केल ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने झटके में देखा अरे ये तो 20 वाला है क्वेश्चन नंबर, आपने गलती से 21 क्वेश्चन पे आपने सर्कल कर दिया, अब क्या होगा? ओके, सो इट्स बेटर कि आप स्केल लेके जाइए कि वहां पे ऐसे आप रख के आप देख सकते हैं कि हाँ भाई एकदम उसी लाइन का ही हम लोग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ टेढ़े मेढ़े नहीं कर रहे हैं। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। ओके, सो दीज बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड दिस इज रियली गोइंग टू इम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका गलत हो जाएगा तो गेम चेंज हो जाएगा आपका, राइट। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सब चीज़ जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले वो सब कर लीजिए, जो नहीं आ रहे हैं आप उसमें पेंसिल आप लगा सकते हैं या आप डॉट लगा लीजिए पेन से, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो फाइनल जो भी है आपका आंसर फिर से वापस से आप रिव्यू करके देखिए, राइट। सो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम था आपका, सीबीटी जो बेस्ड एग्ज़ाम था, ये मुझे थोड़ा बेनिफिट लगता था पहले, बट सिंस अभी कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ओएमआर बेस्ड है, राइट। तो फिजिकल फॉर्म में आपको सब चीज़ें करनी है। लास्ट पॉइंट इज दैट, लास्ट पॉइंट भी मैंने गेस कवर कर दिया है कि अगर कोई भी डाउटफुल आपको लग रहा है आंसर तो आप वहाँ पे डॉट कर लीजिए या मार्क विद पेंसिल कर लीजिए, राइट। सो होप दिस टिप्स विल हेल्प यू, ऑल राइट। एंड जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है, हैव कॉन्फिडेंट, कोई बात नहीं, आपने अगर 60-70% भी आपने प्रिपरेशन की, कोई बात नहीं, आप उतना ही करके जाओ, स्ट्रेस मत लेना, ऑल राइट। गर्मी बहुत है, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छे अच्छे आप न्यूट्रिशियस खाना खाइए, ऑल राइट, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, समर टाइम है तो, ऑल राइट। सो दीज थिंग्स फ्रॉम ज्यूरिसर्च टीम, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, राइट। जितनी भी आपने मेहनत की है, आई होप कि राइट कि आपने जितना मेहनत की है आपने उतना आप अच्छा करके आए, right? Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends. And do not forget to subscribe to Research channel to get the further updates.